गया ना। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। कोई भी हम रिएक्शन करते हैं केमिस्ट्री के अंदर तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ जो है वो कन्वर्ट होते जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। लेकिन ये बहुत रेयर ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कम्प्लीटली 100% जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। मोस्टली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा आता है कि जिसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट के। अब इस कंडीशन पे हमें ये नज़र आता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है, जबकि वो स्टॉप नहीं होता, वो रिएक्शन चल रहा होता है। रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि 50% रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। इस कंडीशन में क्योंकि दोनों जो हैं वो साइड जो है इक्वल हो गई हैं, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में जा रहा हो या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रही हो, इक्वल कंसंट्रेशन में वो रिएक्शन हो रहा होता है, तो ओवरऑल चेंज हमें नज़र नहीं आता। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया, जबकि वो स्टॉप नहीं होता। जब भी हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमें उसकी जो यील्ड होती है वो उतनी नहीं मिलती जितनी हमने एक्सपेक्ट की होती है। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा जो है वो ज़्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल से, तो वो इसी वजह से होती है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता, उसके अलावा भी यील्ड के जो हैं वेस्ट होने के आपने पढ़े हुए हैं कि और क्या स्टेप्स होते हैं। तो एक रीज़न ये भी होता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन इक्वालिटी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो इक्विलिब्रियम भी दो तरह का होता है। एक तो हम उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, और एक इक्विलिब्रियम जो है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड चल रहा होता है, वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट फिर इक्विलिब्रियम को, वो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दोबारा रिएक्टेंट में आ जाते हैं। वो रिएक्शन चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन स्टैटिक में ये होता है कि जब एक बार 50% कंसनट्रेशन दोनों की आ जाती है, हाफ, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, तो उसके बाद रिएक्शन रुक जाता है। ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं, ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आते हैं। तो वो एक इक्विलिब्रियम तो आता है, उसमें बैलेंस फेज तो हमारे पास आती है, लेकिन वो स्टैटिक हो जाता है, रिएक्शन चलता नहीं है, इक्विलिब्रियम उधर ही रुका रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अब जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसकी हम कहते हैं कि फर्दर आगे से टू टाइप्स हैं। एक हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी इसकी टाइप होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि जो है ये डायनामिक की टाइप है रिवर्सिबल में ये है कि अब जो रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में गए हैं वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, उस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए दोबारा जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाते हैं, और रिएक्शन जो है वो रिवर्स फेज़ में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, लेफ़्ट साइड पे रिएक्शन जो है वो आ जाता है। अब जो होता है स्टैटिक को हम ज़्यादा इरिवर्सिबल के साथ जो है कनेक्ट करते हैं। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि जब एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, बस रिएक्शन उधर ही रुक जाएगा, स्टैटिक रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम तो होगा, 50% कंसनट्रेशन आपके पास रिएक्टेंट की आ जाएगी और 50% जो है वो प्रोडक्ट की। रिएक्शन रुक गया, फॉरवर्ड गया था, बस अब दोबारा जो है उसने रिएक्टेंट के अंदर नहीं आना। ये दो इसकी जो है वो टाइप्स आ गई हैं आगे से, इक्विलिब्रियम की भी, डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब हम और भी जो कंपोजिशन के बेस पे भी इक्विलिब्रियम को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, उनमें से जो पहली हमारे पास आती है वो है फिज़िकल इक्विलिब्रियम, और दूसरी है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिज़िकल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि सपोज़ आपने एक रिएक्शन करवाया, उसमें जो आपके पास इक्विलिब्रियम आ रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, जो आपके पास इक्विलिब्रियम आया 50-50% की कंसनट्रेशन के ऊपर, तो आप क्या देखते हैं कि जो प्रोडक्ट आपके पास बना है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अमोनिया का हम रिएक्शन देखते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास अमोनिया बनता है। अच्छा, अमोनिया, अब देखें ये नाइट्रोजन भी गैशियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैशियस फॉर्म में है। जो हमारे पास अमोनिया बना है वो भी जो है वो गैशियस फॉर्म में ही बना। इसमें हमने क्या देखा कि जो फिज़िकल चेंज है वो नहीं आया, जब दोनों की फ़िज़िकल जो है वो अपीयरेंस सेम है, दोनों गैशियस हैं। तो इस फेज़ में सिर्फ हमारे पास कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, बाद में वो अमोनिया बन गया।
ये हमारे पास क्या आया, इक्विलिब्रियम, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें अपीयरेंस फिजिकल जो स्टेट है वो सेम रही। लेकिन अगर हम ऐसा रिएक्शन करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट हम लिक्विड में लेते हैं, दूसरा हम क्या लेते हैं कि वो गैशियस में है या सॉलिड में है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है वो सॉलिड बन गया, इसमें है तो इक्विलिब्रियम, 50% कंसनट्रेशन रिएक्टेंट है, 50% हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, आप सॉलिड के अंदर। फिजिकल स्टेट जो चेंज होगी, इसको हम क्या कहेंगे कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को मज़ीद थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है C+D, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग में ये होगा कि जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। यहाँ से हम कहते हैं इधर कंसनट्रेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास आ जाता है टाइम, और वाई के अलॉन्ग आ जाती है कंसनट्रेशन। हम कहते हैं कि शुरू में रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ये हाई कंसनट्रेशन है, टाइम जब पास होता जाएगा तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते जाएंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, ये प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आएगा, यहाँ पे ये जो सीधी लाइन आ गई, जब इक्विलिब्रियम आ गया, अब मज़ीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जा रहे, तो इसकी कंसनट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि शुरू में रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन तो हाई है, ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसनट्रेशन हाई है, प्रोडक्ट जो है इनकी कंसनट्रेशन क्या है, ज़ीरो है जब टाइम स्टार्ट हुआ। आस्ता आस्ता जब टाइम पास होगा तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी, इधर से रिएक्टेंट की ऊपर से कम होती जा रही है। आस्ता आस्ता प्रोडक्ट भी एक स्टैटिक फेज़ में आ जाएंगे, जब ना उनकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है ना कम हो रही है। अब ये वाले जो हमारे पास रीजन है, ये इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हुए, टाइम के साथ साथ बढ़ते गए, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में आते जा रहे हैं। अब यहाँ से कोई भी आपके पास आ सकता है रिएक्शन, ये दोबारा रिवर्सिबल फॉर्म में भी आ सकते हैं, ये प्रोडक्ट कम होते जाएं, रिएक्टेंट जो है वो बढ़ते जाएं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है इसमें, और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस ग्राफिकल इक्विलिब्रियम को हम इस तरह शो करेंगे। तो कुछ इसकी एग्जांपल्स भी हैं बुक से, आप लोग अपनी बुक का केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर निकालें, उसको पढ़ें। फिर नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हम पढ़ेंगे।